अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। ये एक सीरीज़ हमने यूट्यूब पे स्टार्ट की है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी बिल्डिंग का एस्टिमेट किस तरह से बनाया जाता है। तो किसी भी बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाने से पहले उसकी ड्राइंग को स्टडी किया जाता है, उसके प्लान को देखा जाता है, उसके क्रॉस सेक्शंस को गौर से पढ़ा जाता है। उसके बाद उसका एस्टिमेट जो है वो लगाना हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक सिंपल सी बिल्डिंग है जिसका प्लान आपके सामने शो हो रहा है। इसमें दो कमरे हैं, एक ये है 12 बाई 14 का और दूसरा कमरा ये वाला है 12 फुट बाई 14 फुट का। इसमें ये जो सेंटर लाइन लगाई हुई है हमने डॉटेड लाइन रेड कलर की, ये इसकी सेंटर लाइन है, ठीक है। और जो ब्लू कलर की इसकी लाइन है ये इस रूम की आउटर और इनर वॉल की लाइन लगी हुई है, ठीक है। इसमें जो दीवार हमारी दी गई है वो हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे कि उसका क्रॉस सेक्शन क्या है। तो ये हमारी जो दीवारें हैं उनका सब का क्रॉस सेक्शन सेम दिया गया है, ठीक है। एक्स सेक्शन ऑफ 9 इंच थिक वॉल। तो 3.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 3.5 फुट ही इसकी डेप्थ दी गई है हमारी ग्राउंड फ्लोर से नीचे लीन तक, ठीक हो गया। इसमें 6 इंच की लीन है, उसके बाद 1 2 3 4 5 5 स्टेप हमारे ब्रिक वर्क के हैं सब स्ट्रक्चर में। और उसके बाद हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें 9 इंच की दीवार है, उसके ऊपर डीपीसी है और फिर आगे छत तक यही ब्रिक वॉल ऊपर जानी है। तो जब हम एस्टिमेट बनाने लगते हैं तो बेसिकली उसमें दो मेथड होते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए। एक होता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, दूसरा होता है सेंटर लाइन मेथड। तो हम आज सेंटर लाइन मेथड पे बात करेंगे और यही सबसे आसान तरीका है किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसका एस्टिमेट बनाने के लिए सेंटर लाइन मेथड ही नॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो इसके जो फार्मूलाज हैं वो ये दे दिए गए हैं, मैंने इसमें लिख दिए हैं। लॉन्ग वॉल जो आप सेंटर लाइन मेथड में जिसको आप तस्वुर करेंगे उसके लिए जो फार्मूला है लेंथ निकालने का वो है सेंटर लाइन लेंथ प्लस ब्रेथ ऑफ स्टेप। और जो शॉर्ट वॉल है उसके लिए सेंटर लाइन लेंथ माइनस ब्रेथ ऑफ स्टेप है। ब्रेथ ऑफ स्टेप से मुराद ये है कि जिस भी स्टेप पर आप खड़े हुए हैं, यानी अगर आप एक्सकवेशन का काम कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो फिर आप एक्सकवेशन की जो चौड़ाई है उसको प्लस और माइनस करेंगे। अगर आप ब्रिक वर्क के फर्स्ट स्टेप पे हैं तो उसकी चौड़ाई को प्लस और माइनस करेंगे। इसी तरह से अगर आप सेकंड स्टेप पे हैं, थर्ड पे हैं, जिस भी स्टेप पे हैं उस स्टेप की आपने विड्थ आपने प्लस और माइनस करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारा मेन पहला हमारा जो आइटम बनता है वो है एक्सकेवेशन का, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज़ आप समझ लें, इसके लाइन प्लान से देख लें। इसमें हमने ये जो रेड कलर की सेंटर लाइन मार्क की है ये इसकी सेंटर लाइन है, ठीक है। अब हम ये जो हमारे पास प्लान दिया गया है ना ये टॉप व्यू है इसका, ठीक है ना। कमरे को हम ऊपर से देख रहे हैं। तो ये इसकी 9 इंच की दीवार हमें नज़र आ रही है और इसके सेंटर में ये रेड कलर की सेंटर लाइन है, ठीक हो गया। इस सेंटर लाइन से 4.5 इंच ऑफसेट राइट साइड पे है और 4.5 इंच ऑफसेट लेफ्ट साइड पे है, ठीक है ना। तो इसकी जो सेंटर लाइन है ना दीवारों की ये मैंने पहले ही निकाल ली है, जैसा कि ये आपके सामने लिखा हुआ है 25 फुट 6 इंच। ये 12 फुट जमा 9 इंच जमा 12 फुट जमा 4.5 इंच ये वाला और 4.5 ये 25 फुट 6 इंच इसकी सेंटर लाइन लेंथ बनती है। इसी तरह से 14 फुट 9 इंच भी हमने ऐसे ही निकाली है। 14 फुट अंदर अंदर से है, इसमें 4.5 इंच ये वाला ऑफ साइड ऐड किया और 4.5 इंच ये वाला। तो सेंटर लाइन लेंथ इसकी बनी है 14 फुट 9 इंच। अब हमने इसकी जो लॉन्ग वॉल हमने तस्वुर की है वो हॉरिजेंटल वॉल को हमने एज ए लॉन्ग वॉल इसमें यूज़ किया है। और जो वर्टिकल वॉल्स हमारी आ रही हैं इनको हमने शॉर्ट वॉल यूज़ किया और शॉर्ट वॉल वाला हमने इसमें फार्मूला भी लगाया है, ठीक है। सबसे पहले आपने एस्टिमेट शुरू करने से पहले आपने जो आपकी वॉल्स है ना उनको आपने नंबर दे लेना है, ठीक है। हमने इस नाम दे लेना है। अब हमने जो हॉरिजेंटल वॉल है इनको H1 लिख लिया है दोनों को, क्योंकि इनकी लेंथ भी सेम है और क्रॉस सेक्शन भी सेम है इनकी दीवार का। इस तरह से जो वर्टिकल वॉल हैं इनको हमने V1 का नाम दे दिया, ठीक हो गया।
तो मैं आपको ये समझा रहा था कि इसमें हमारी जो टॉप व्यू से हम देखते हैं तो हमें ये 9 इंच की दीवार नज़र आती है और इसका सेंटर ये नज़र आता है, 4.5 इधर है, 4.5 इधर है। इसी तरह जब आप इस दीवार का क्रॉस सेक्शन देखेंगे जैसा कि ये दिया हुआ है, तो इसमें हमारी जो सेंटर लाइन आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही हो रही। असल में मैं वीडियो भी खुद बना रहा हूँ और लिख भी खुद रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। ठीक है, कैमरा पकड़ने में मसला आ रहा है। तो ये हमारी सेंटर लाइन, वो जो आपको लाइन प्लान में शो हो रही है ना, ये वाली, ये क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे शो होगी। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये 9 इंच दीवार है तो 4.5 इंच ये वाला बनता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इधर 4.5 इंच, और 4.5 इंच दूसरी साइड बनता है। तो सेम एज इट इज़ हम इसकी फुटिंग में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो फुटिंग इसकी चौड़ाई है 3 फुट और 6 इंच की। तो सेंटर से कितना हो जाएगा, 1 फुट 9 इंच इस तरफ, सेम एज इट इज़ 1 फुट 9 इंच इस साइड पे हो जाएगा। अब ये पॉइंट है, आपने ये समझना है। ठीक हो गया ना। तो हमने पहले जो लेंथ निकालनी है वो हॉरिजेंटल वाल की निकालनी है, लॉन्ग वाल के लिए। ठीक है, तो इसकी सेंटर लाइन कितनी है हमारे पास, लेंथ 25 फुट और 6 इंच। ठीक हो गया। अब हमारी जिस तरह से ये टॉप व्यू पे इसकी जो हम मेजरमेंट देखते हैं वो दीवार की हमें कुछ इस तरह नज़र आती है कि 4.5 इंच सेंटर से इधर तक है। ठीक हो गया। जब हम यही चीज़ फुटिंग में जाते हैं, हमने खुदाई करनी है, तो खुदाई हम इसकी जो करेंगे वो हम ये पूरी खुदाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लाइन लगा दी है सेम एज इट इज़ इस साइड पे, समझ गए ना आप। अब आप देखें सेंटर लाइन से एक्सकेवेशन हमारी टोटल कितनी है, विड्थ 3.5 फुट, जो कि सेंटर लाइन से 1 फुट 9 इंच लेफ्ट साइड है और 1 फुट 9 इंच राइट साइड है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे जब हम इसकी एक्सकेवेशन करने लगेंगे तो 1 फुट 9 इंच हम इस तरफ आ जाएंगे। ठीक हो गया ना, ये हम 25 फुट 9 इंच 25 फुट 6 इंच में प्लस करेंगे और सेम एज इट इज़ 1 फुट 9 इंच ये वाला प्लस करेंगे। ठीक है, जैसा कि इसकी जो डिटेल है ना वो मैंने ये बनाई हुई है। ठीक हो गया, ये वाली जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा था, ये हमारी दीवार है वर्टिकल वाल, ये हमारी हॉरिजेंटल वाल है। इनकी सेंटर लाइन ये बन रही है। अब इससे 1 फुट 9 इंच इस तरफ है। ठीक है, ये हमने सेंटर लाइन में प्लस कर दिया और लेफ्ट साइड वाला जो दूसरा कॉर्नर बनता है, ठीक है, उसका 1 फुट 9 इंच हमने प्लस कर देना है। यानी ये दोनों मिला के कितने बनते हैं, 3.5 फुट। तो आप डायरेक्ट 3.5 फुट भी प्लस कर सकते हैं। ठीक है ना। ये लॉन्ग वाल का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सेंटर लाइन लेंथ हमारे पास आई है 25 फुट 6 इंच। ठीक हो गया, प्लस ब्रेथ ऑफ स्टेप। अब हमारी ब्रेथ ऑफ स्टेप कितनी है, 3 फुट 6 इंच। ठीक है, हम इसमें डायरेक्ट 3 फुट और 6 इंच प्लस कर देंगे। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये है 25.50 जमा 3.50, ये बनती है 29 फुट। तो हमारी एच जो वाल है ना वो दो हैं, एक ये है और एक ये। तो हमने ये इसकी क्वांटिटी निकाली है, 2 फॉर नंबर ऑफ वाल्स, ये 2 नंबर ऑफ वाल है ओब्लिक, 29 फुट इनकी लेंथ आ गई है। उसके बाद ये लेंथ आ गई है, ये ब्रेथ ऑफ स्टेप आ गया है और ये डेप्थ आ गई है। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सकेवेशन। 29 फुट हमारी लेंथ कैसे निकली है, जो हमने आपको फार्मूला बताया है लॉन्ग वाल के लिए, सेंटर लाइन मेथड यूज़ करते हुए, सेंटर लाइन लेंथ प्लस ब्रेथ ऑफ स्टेप। ठीक हो गया। तो हमारे पास 29 फीट इसकी लेंथ आ गई है एक्सकेवेशन की। जो ओरिजेंटल वाल है उनकी 29 फुट लंबी हमने खुदाई करनी है। उसके बाद उसकी जो चौड़ाई रखनी है वो 3.5 फुट है, वो हमने एक्सकेवेशन जो इसकी क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है दीवार का, उससे हमने चौड़ाई ली है 3.5 फुट। ठीक हो गया ना, और डेप्थ भी 3.5 फुट आ जाएगी। समझ गए आप। इसी तरह से जो शॉर्ट वाल है उसके लिए हमने फार्मूला आपको बताया है, सेंटर लाइन लेंथ माइनस ब्रेथ ऑफ स्टेप। अब हमारी शॉर्ट वाल 3 है। ठीक है, 1 2 3, इनके ऊपर फार्मूला जो लगेगा ना लेंथ कैलकुलेट करने के लिए वो शॉर्ट वाल वाला लगेगा। ठीक है, हमने इनको नाम जो दिया है वो V1 के नाम से दिए। तो सेंटर लाइन लेंथ है हमारे पास 14 फुट 9 इंच। तो आप यहाँ पे लिख लें 14 फुट 9 इंच माइनस ब्रेथ ऑफ स्टेप है 3 फुट 6 इंच। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लें इसको।
14.75 माइनस 3.50, ये बनता है 11 फुट और 3 इंच। ठीक हो गया ना। तो हमने ये लिख दिया, 3 दीवारें हैं, ठीक है ना, क्वांटिटी है दीवारों की 11 फुट 3 इंच एक की लेंथ है एक्सकेवेशन के लिए, 3 फुट 6 इंच उसकी चौड़ाई है, 3 फुट 6 इंच उसकी डेप्थ है। ये टोटल क्वांटिटी आ जाती है लॉन्ग वॉल के लिए, ये शॉर्ट वॉल के लिए, ये इनका टोटल है 1123.93 क्यूबिक फुट, और ये इनके क्यूबिक मीटर बन गए 31.83। ठीक हो गया ना। तो ये जो हमारी ड्राइंग दी हुई है, इसके लिए जो हमारी टोटल खुदाई की क्वांटिटी बनती है वो है हमारी 31.83 क्यूबिक मीटर। ठीक है। एक चीज़ छोटी सी और आप समझ लें, हमने शॉर्ट वॉल में माइनस क्यों किया है, ठीक है, इसको आप इस जो हमने ये डिटेल बनाई है ना एंड पे, इससे आप समझे। ये हमारी भाईजान, ये हमारी जो सेंटर लाइन है ना, ये वाली, जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉप से आप प्लान को देखेंगे तो 9 इंच की दीवार शो हो रही है। ठीक है ना। आप इसको ऐसे समझ लें, मैं इधर मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो गया, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपको समझाने के लिए सिर्फ ये बना रहा हूँ। ठीक है। ये 4.5 इंच ये आ गई है, और मैं मार्कर दूसरा ले लूँ। मेरा बेटा साथ बैठा रहे तो वो मार्कर को छोड़ ही नहीं रहा था, उसने उठा रही है। अच्छा, ये शो हो रही है हमारी प्लान में, ठीक है ना। 9 इंच की दीवार, 4.5 इंच ये है, और 4.5 इंच, ठीक हो गया ना। अब आपको समझ आ जाएगी। हम क्योंकि एक्सकेवेशन कर रहे हैं, इसलिए हमने सेंटर लाइन से इधर 1 फुट 9 इंच गए हैं। ठीक हो गया ना। सेम एज इट इज़ वर्टिकली भी आप देखें तो वर्टिकली हम 1 फुट 9 इंच इस सेंटर से इधर आएंगे, 1 फुट 9 इंच उधर जाएंगे, तब भी जाके ये 3 फुट 6 इंच हमारी खुदाई मुकम्मल होगी। अब चूंकि हमने लॉन्ग वॉल में 1 फुट 9 इंच ये वाला प्लस कर दिया था सेंटर लाइन में, तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो हमारा पोर्शन बनता है, ये हम ऑलरेडी लॉन्ग वॉल में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है। दैट्स द रीज़न हमने शॉर्ट वॉल में ये वाला जो पोर्शन है ये माइनस किया है। ठीक हो गया। बस यही चीज़ आपको समझानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो।